दोस्तों, हर सुबह जब मार्केट खुलने का वक्त आता है तो एक नए ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही घूमता है। आखिर ट्रेडिंग शुरू करने का परफेक्ट टाइम कौन सा है? किस पल चार्ट पर एंट्री लेनी चाहिए? कब निकलना चाहिए? कितना स्टॉप लॉस सही रहेगा? और प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस समय अपने सेटअप पर बैठकर सबसे दमदार ट्रेड पकड़ते हैं? यही फर्क होता है एक नए ट्रेडर और एक अनुभवी प्रो ट्रेडर में, टाइमिंग और नजरिया। मार्क डगलस ने भी यही कहा है कि आप दिन का कोई भी समय चुन लो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है और रिस्क मैनेजमेंट जगह पर नहीं है, तो टाइमिंग की कोई कीमत नहीं बचती। इस वीडियो में हम इसी को गहराई से समझेंगे। सुबह मार्केट खुलते ही कौन से मिनट आपके लिए सबसे फायदेमंद हो सकते हैं, कहां नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और किस तरह सही सोच और सही टाइमिंग का मिलाजुला खेल आपको हर दिन मुनाफा दिला सकता है। भारत में रोज ठीक सुबह 9:15 पर जब मार्केट का गेट खुलता है तो लाखों आंखें उसी एक क्षण पर टिक जाती हैं। ये वही पल होता है जब डर, उम्मीद और उत्साह सब एक साथ चार्ट पर उभरने लगते हैं। नए लोग अक्सर मानते हैं कि जैसे ही मार्केट शुरू हुआ तुरंत ट्रेड पकड़ लेना चाहिए, लेकिन हकीकत इससे अलग है। शुरुआती 15 से 30 मिनट मार्केट का सबसे तेज, सबसे उतार चढ़ाव भरा और कई बार सबसे रिस्की हिस्सा होता है। इसी समय बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, वॉल्यूम अचानक उछलता है और कैंडल्स ऐसे भागती हैं जैसे किसी ने उन पर रॉकेट लगा दिया हो। यही वजह है कि यह टाइम रोमांचक भी है और खतरनाक भी। अगर आपका मन स्थिर नहीं है या प्लान साफ नहीं है, तो यही शुरुआती मिनट आपका पूरा दिन खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आपका दिमाग शांत और फोकस्ड है, तो यही समय आपको ऐसे ट्रेड दे सकता है जिसकी तलाश हर नए ट्रेडर को होती है। और बाजार में इस समय भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि शुरुआती मिनटों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और कब एंट्री लेना सबसे सुरक्षित रहेगा। जब मार्केट सुबह खुलता है तो सबसे पहले प्री मार्केट की हलचल का असर चार्ट पर नजर आता है। जो लोग रात भर खबरों और विदेशी बाजारों की चाल पर ध्यान रखते हैं, वे पहले से ही तैयार रहते हैं। इस वजह से शुरुआती मिनटों में कैंडल्स लंबी और तेज बनती हैं और भाव तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर कोई नया ट्रेडर इस समय बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेता है, तो अक्सर स्टॉप लॉस से पहले ही उसका पैसा प्रभावित हो जाता है। वहीं अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि पहले 20 से 25 मिनट मार्केट को केवल देखने का होता है। जैसे डॉक्टर मरीज की धड़कन को महसूस करता है, वैसे ही इस समय का उद्देश्य यह समझना है कि आज खरीदार मजबूत हैं या बेचने वाले। असली ट्रेडिंग का समय अक्सर सुबह 9:45 से शुरू होता है। तब तक शुरुआती शोरगुल थोड़ा शांत हो जाता है और असली ट्रेंड धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। अगर शुरुआती आधे घंटे के बाद कोई स्टॉक लगातार एक ही दिशा में बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी मजबूत है, तो यही सुरक्षित एंट्री का संकेत होता है। यही तरीका है जिसे सफल ट्रेडर्स अपनाते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि धैर्य के साथ इंतजार करते हैं कि शुरुआती हलचल बैठ जाए और चार्ट साफ दिशा दिखाने लगे। अब बात आती है सही एग्जिट यानी निकलने के समय की। इसका जवाब हर ट्रेडर के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नियम यह है कि अगर आपने सुबह का ट्रेंड पकड़ लिया है, तो आपको दोपहर 12:30 से पहले निकलने की योजना बनानी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि सुबह की चाल सबसे मजबूत होती है और दोपहर आते आते मार्केट स्थिर हो जाता है। अगर आप ज्यादा देर तक लालच में बैठे रहेंगे, तो या तो आपका मुनाफा कम हो जाएगा या नुकसान में बदल सकता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा एक तय टारगेट लेकर चलते हैं। जैसे ही वह टारगेट पूरा होता है, वे बिना देर किए बाहर निकल जाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि अगर स्टॉप लॉस छोटा रखा तो बार बार हिट होगा और अगर बड़ा रखा तो नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट के हिसाब से तय करना चाहिए, अंदाजे से नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शुरुआती 15 मिनट के हाई और लो के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करना समझदारी होती है। मतलब अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को शुरुआती लो के नीचे रखें और अगर बेच रहे हैं तो शुरुआती हाई के ऊपर। इससे आपके पास एक तर्क संगत और सुरक्षित रिस्क लेवल होता है। अनुभवी ट्रेडर्स कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत दिन पूरा अकाउंट प्रभावित कर सकता है। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो अच्छे ट्रेड की तलाश करने का सबसे असरदार तरीका यह है कि पहले से वॉच लिस्ट तैयार कर ली जाए। रात को या सुबह मार्केट खुलने से पहले तय होना चाहिए कि किन स्टॉक्स में संभावना है।
यह तैयारी बिना नहीं की जा सकती। सफल ट्रेडर्स कभी भी रैंडम स्टॉक्स में नहीं कूदते। वे पहले से तय करते हैं कि कौन से सेक्टर में मूव हो सकता है, कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ा है और कौन से स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न साफ दिख रहा है। इस तरह जब मार्केट खुलता है, उनका ध्यान बिखरा नहीं होता। वे सीधे उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनमें सबसे अच्छे मौके हैं। अब बात आती है उस नजरिए की जो सफल ट्रेडर्स को नए ट्रेडर्स से अलग करता है। नए ट्रेडर्स अक्सर मार्केट को पैसे कमाने की मशीन समझकर भागते हैं, जबकि अनुभवी ट्रेडर्स मार्केट को एक शिक्षक मानते हैं। वे सुबह की पहली कैंडल से ही समझ जाते हैं कि आज का खेल किस दिशा में है। अगर पहली कुछ कैंडल्स बहुत बड़ी और हरी हैं, लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो वे जानते हैं कि यह ट्रेंड लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। अगर लगातार छोटे छोटे कदमों में ऊपर की ओर बढ़त है और वॉल्यूम भी साथ दे रहा है, तो वे पहचान लेते हैं कि यह सच्चा ट्रेंड है। यही नजरिया है जो नए ट्रेडर्स के पास अक्सर नहीं होता। नए लोग अपनी शुरुआती गलती में सारा पैसा लगा देते हैं। सोचते हैं कि जल्दी मुनाफा कमाने के लिए बड़ा दांव लगाना पड़ेगा, लेकिन यही गलती उनकी पूंजी को खत्म कर देती है। सफल ट्रेडर्स शुरुआत में छोटा छोटा रिस्क लेते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट हर दिन नया मौका देगा। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब कमाया जाए। यही मानसिकता उन्हें धीरे धीरे लगातार मुनाफे की ओर ले जाती है। हर नए ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि सुबह मार्केट खुलते ही पहला काम ट्रेड लेना नहीं, बल्कि मार्केट को पढ़ना है। उसे यह देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर मजबूत हैं और कौन से स्टॉक्स अवसर दे सकते हैं। ऐसे में सफल ट्रेडर्स खरीदारी करने की बजाय इंतजार करते हैं कि सही स्तर कब टूटे और तभी पोजीशन लेते हैं। इसी वजह से उनका स्टॉप लॉस छोटा रहता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर बनता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो नए ट्रेडर्स अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर थोड़ा और इंतजार किया जाए तो शायद नुकसान रिकवर हो जाएगा, लेकिन यह सोच उन्हें भारी पड़ती है। अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा पहले से तय कर लेते हैं कि एक ट्रेड में कितना नुकसान सहन किया जा सकता है। मान लो उन्होंने तय किया कि 500 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वे उसी हिसाब से लॉट साइज चुनते हैं और स्टॉप लॉस वहीं सेट करते हैं। इस अनुशासन की वजह से वे लंबे समय तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे बड़ी कमाई कर पाते हैं। मार्केट खुलते ही अच्छे ट्रेड पकड़ने के लिए वॉल्यूम देखना सबसे अहम होता है। अगर किसी स्टॉक में बड़ी कैंडल बनती है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो इसका मतलब है कि वह मूव टिकाऊ नहीं है। वहीं सुबह का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ज्यादातर अनुभवी ट्रेडर्स मानते हैं कि 9:45 से 11 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस दौरान शुरुआती हलचल खत्म हो चुकी होती है और ट्रेंड भी साफ दिखाई देने लगता है। इसके अलावा दोपहर तक मार्केट अक्सर धीमा और सुस्त हो जाता है। इसी वजह से कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोपहर तक अपना काम निपटा लेते हैं और बाकी दिन स्क्रीन से दूर रहते हैं। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे पूरे दिन हर छोटे छोटे मूव में कूदते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज्यादा ट्रेड, उतनी ज्यादा गलतियां और उतना ही ज्यादा नुकसान। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि एक दिन में बस एक दो बढ़िया ट्रेड ही काफी हैं। इसलिए वे पूरे धैर्य के साथ बैठते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। हर सुबह ट्रेड लेने से पहले मानसिक तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। अगर ट्रेडर का दिमाग विचलित है या वह लालच और डर से भरा है, तो उसके निर्णय गलत होंगे। सफल ट्रेडर्स हर दिन एक रूटीन फॉलो करते हैं। वे मार्केट खुलने से पहले वॉच लिस्ट तैयार करते हैं, चार्ट्स पर लेवल्स मार्क करते हैं और खुद से कहते हैं कि आज सिर्फ सही सेटअप आए तो ही ट्रेड लेंगे। इस तरह वे खुद को भावनाओं से सुरक्षित रखते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स के पास कोई जादुई इंडिकेटर या गुप्त तरीका है, लेकिन हकीकत यह है कि उनका सबसे बड़ा हथियार अनुशासन और धैर्य है। वे वही चार्ट देखते हैं जो नया ट्रेडर देखता है, लेकिन उनका नजरिया अलग होता है। सफल ट्रेडर्स चार्ट को समझने के लिए समय देते हैं। वे हर सिग्नल को वॉल्यूम और लेवल्स के साथ मिलाकर देखते हैं और तभी निर्णय लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे उन्हें लगातार मुनाफे की ओर ले जाती है। सुबह के समय नए ट्रेडर को यह करना चाहिए कि पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ नोट्स लें। देखें कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे गिर रहा है, किसमें वॉल्यूम असामान्य है, यह सब लिखते रहें। फिर जब 9:45 के बाद चार्ट स्थिर हो जाए, उसी लिस्ट से सबसे अच्छा मौका चुनकर एंट्री लेनी चाहिए। अगर उस दिन कोई साफ मौका नहीं मिले तो जबरदस्ती ट्रेड ना करें। यही आदत धीरे धीरे उसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगी।
सुबह का सही समय समझ लेने के बाद असली खेल शुरू होता है, सही एंट्री और एग्जिट पकड़ना। ट्रेडिंग में यही दो फैसले सबसे बड़े होते हैं, कब अंदर घुसना है और कब बाहर निकलना है। अगर एंट्री सही हो और एग्जिट गलत, तो मुनाफा भी नुकसान में बदल सकता है, और अगर एंट्री देर से हुई तो पूरा मूव छूट सकता है। इसलिए अनुभवी ट्रेडर्स अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा इन दो चीजों पर लगाते हैं। एंट्री लेने का पहला नियम है कि हमेशा ट्रेंड की दिशा में चलें। नया ट्रेडर अक्सर यही गलती करता है कि वह ट्रेंड के खिलाफ दांव लगा देता है। उसे लगता है कि अगर स्टॉक बहुत ऊपर चढ़ गया है तो अब नीचे आएगा, या अगर बहुत नीचे गिर गया है तो अब ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट कभी भी हमारे अंदाजे की परवाह नहीं करता। अगर सुबह से ट्रेंड ऊपर है तो एंट्री भी हमेशा ट्रेंड की दिशा में करनी चाहिए। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली कहावत पर सख्ती से चलते हैं। दूसरा नियम है कंफर्मेशन का इंतजार। मान लो कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, नया ट्रेडर जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है वैसे ही खरीद लेता है। लेकिन कई बार यह झूठा ब्रेकआउट होता है और कीमत तुरंत नीचे गिर जाती है। अनुभवी ट्रेडर्स तब तक इंतजार करते हैं जब तक ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ ना हो जाए और कैंडल क्लोजिंग भी ऊपर ना हो जाए। वे जानते हैं कि धैर्य से मिली एंट्री हमेशा ज्यादा सुरक्षित होती है। एग्जिट की बात करें तो यहां भी अनुशासन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। नए ट्रेडर्स अक्सर लालच में आकर सोचते बिना बैठते हैं कि और ऊपर जाएगा, लेकिन असली खिलाड़ी पहले से टारगेट सेट कर लेते हैं। अगर उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड प्लान बनाया है तो जैसे ही वह पूरा होता है वे तुरंत बाहर निकल जाते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके बाद कीमत और ऊपर चली गई। उनका ध्यान सिर्फ अपने नियमों पर होता है, क्योंकि यही नियम उन्हें लगातार मुनाफे में रखते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा एंट्री के साथ ही लगाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता और बड़ा नुकसान हो जाता है। सही तरीका यह है कि जैसे ही आप एंट्री करें उसी वक्त स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। सफल ट्रेडर्स हर दिन नई ऊर्जा और तैयारी के साथ मार्केट में आते हैं। यही मानसिकता उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। हर ट्रेड से पहले यह सोचना जरूरी है कि इस ट्रेड का कारण क्या है। नए ट्रेडर अक्सर बिना वजह सिर्फ इसलिए एंट्री कर लेते हैं कि कैंडल बड़ी लग रही है या स्क्रीन पर हलचल दिख रही है। लेकिन अनुभवी लोग हमेशा लिखकर रखते हैं कि यह एंट्री क्यों ली जा रही है, क्या पैटर्न बना है, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, क्या रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। अगर जवाब साफ नहीं है तो वे एंट्री ही नहीं लेते। एग्जिट स्ट्रेटजी का एक हिस्सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है। मान लो आपने 100 रुपए पर खरीदारी की और टारगेट 110 है। जैसे ही कीमत 105 तक पहुंचती है, आप स्टॉप लॉस को 100 से बढ़ाकर 103 कर सकते हैं। इस तरह अगर अचानक गिरावट आती है तो भी आपका नुकसान कम होगा और मुनाफा सुरक्षित रहेगा। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े फर्क डालती हैं। सुबह के समय नए ट्रेडर को सबसे पहले यह करना चाहिए कि वह अपनी भावनाओं पर काबू रखें। उसे यह समझना चाहिए कि हर दिन मार्केट से मुनाफा निकालना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि गलतियों से बचा जाए और पूंजी सुरक्षित रहे। अगर वह रोज यही नियम अपनाए तो धीरे धीरे उसकी सफलता दर बढ़ती जाएगी। ट्रेडिंग में सुबह का समय सिर्फ एंट्री और एग्जिट का खेल नहीं है, बल्कि मानसिकता यानी माइंडसेट का भी खेल है। अक्सर नया ट्रेडर यह सोच लेता है कि अगर उसके पास अच्छा लैपटॉप, तेज इंटरनेट और चार्टिंग सॉफ्टवेयर है तो यही काफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा हथियार ट्रेडर का दिमाग होता है। अनुभवी ट्रेडर्स सुबह मार्केट खुलने से पहले ही अपने दिमाग को तैयार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर मन स्थिर नहीं होगा तो सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न भी उन्हें मुनाफा नहीं देगा। एक सफल ट्रेडर का नजरिया हमेशा संभावनाओं पर होता है, गारंटी पर नहीं। नया ट्रेडर अक्सर सोचता है कि यह ट्रेड पक्का है और यही सोच उसे फंसा देती है। मार्केट में कोई भी मूव पक्का नहीं होता, हर चीज बस संभावना है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ही मान लेते हैं कि उनका हर ट्रेड फेल भी हो सकता है। यही सोच उन्हें हमेशा स्टॉप लॉस लगाने और रिस्क को सीमित रखने में मदद करती है। नए लोग इसे समझ नहीं पाते और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर बैठते हैं। नतीजा यह होता है कि एक ही गलती पूरा खाता साफ कर देती है। सुबह मार्केट खुलते ही सफल ट्रेडर्स अपने दिमाग को खाली रखते हैं। वे ना तो लालच में रहते हैं, ना ही डर में। अगर पिछले दिन नुकसान हुआ है तो उसे पीछे छोड़कर नए दिन की तरह शुरुआत करते हैं। वहीं नया ट्रेडर अक्सर पिछले दिन की याद में उलझा रहता है।
अगर कल नुकसान हुआ तो वह डर के कारण सही मौके पर भी एंट्री नहीं करता, और अगर कल मुनाफा हुआ तो लालच में आकर बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। यही असंतुलन उसे बार बार नुकसान में ले जाता है। सही मानसिकता का मतलब है धैर्य और अनुशासन। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट रोज नए मौके देगा। उन्हें किसी एक दिन सब कमाने की जरूरत नहीं है। वे बस एक अच्छा मौका ढूंढते हैं और उसी पर ध्यान लगाते हैं। नया इंसान अक्सर हर छोटी हलचल को मौका समझता है और अत्यधिक ट्रेडिंग करके खुद को थका देता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में सिर्फ एक दो बार क्लिक करता है, लेकिन उनका हर ट्रेड सोच समझकर लिया गया होता है। हर सुबह एक सफल ट्रेडर का नजरिया यह होता है कि पहले मार्केट को समझो, फिर कदम बढ़ाओ। वे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपनिंग लेवल देखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स का असर नोट करते हैं और फिर अपनी वॉच लिस्ट से तुलना करते हैं। इस तरह वे पूरे परिदृश्य को जोड़कर देखते हैं। नया ट्रेडर अक्सर यही गलती करता है कि वह सिर्फ एक दो स्टॉक पर नजर डालता है और बाकी माहौल को नजरअंदाज कर देता है। जब तक पूरा माहौल समझ में ना आए, कोई भी एंट्री असुरक्षित होती है। सुबह मार्केट में सफल ट्रेडर सबसे पहले दिशा पहचानते हैं। अगर बाजार ऊपर खुला है लेकिन तुरंत बेचने का दबाव आ रहा है, तो वे जानते हैं कि यह गैप अप ओपनिंग टिकेगी नहीं। अगर बाजार नीचे खुला है लेकिन लगातार खरीदारी आ रही है, तो वे पहचान लेते हैं कि गिरावट झूठी है। यही नजरिया उन्हें सही एंट्री करने में मदद करता है। वहीं नया ट्रेडर सिर्फ इस आधार पर फैसला कर लेता है कि कीमत ऊपर गई तो खरीदो, नीचे गई तो बेचो, और नतीजा यह होता है कि वह अक्सर गलत दिशा पकड़ लेता है। अनुभवी लोग हमेशा छोटे रिस्क से शुरुआत करते हैं और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं। सफल ट्रेडर्स कभी भी अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा सुबह की पहली ट्रेड में नहीं लगाते। वे पहले मार्केट को परखते हैं और फिर धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाते हैं। वहीं नया ट्रेडर सोचता है कि जितना ज्यादा लगाऊंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, और यही सोच उसे अक्सर बर्बाद कर देती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम यही है, पहले पूंजी बचाओ फिर मुनाफे की सोचो। सफल ट्रेडर्स का एक और नजरिया यह है कि वे खुद को स्क्रीन से चिपका कर नहीं रखते। अगर सुबह का मौका निकल गया तो वे आराम से दिन भर कुछ और करते हैं और अगले दिन का इंतजार करते हैं। नए ट्रेडर अक्सर यह सोचकर बैठा रहता है कि दिन भर में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और इसी चक्कर में वह छोटे छोटे नुकसान करता रहता है। दिन के अंत में उसे एहसास होता है कि उसने सारा मुनाफा तो कमाया नहीं, बल्कि खाता भी घटा लिया। मानसिकता की एक बड़ी गलती यह भी है कि नया इंसान हर ट्रेड को ईगो से जोड़ देता है। अगर स्टॉप लॉस लग जाए तो वह सोचता है कि मार्केट ने उसे हरा दिया और अब उसे जीतना है। फिर वह बार बार रिवेंज ट्रेड करता है। लेकिन सफल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचते। वे हर नुकसान को खेल का हिस्सा मानते हैं और तुरंत अगले मौके की ओर बढ़ जाते हैं। यही मानसिकता उन्हें सुरक्षित और स्थिर बनाए रखती है। सुबह के समय अगर नया ट्रेडर सही माइंडसेट अपनाए तो वह गलतियों से बच सकता है और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सकता है। एक नया ट्रेडर अगर सुबह मार्केट में सही दिशा से चलना चाहता है तो उसे 4 चीजें रोज ध्यान में रखनी चाहिए। पहला काम, मार्केट को अच्छे से देखना। दूसरा काम, सही ट्रेंड पहचानना। तीसरा काम, स्टॉप लॉस तय करना। चौथा काम, अनुशासन के साथ ट्रेड लेना। अगर वह यही 4 कदम रोज अपनाए तो धीरे धीरे वह भी उसी नजरिए से सोचने लगेगा जैसे सफल ट्रेडर्स सोचते हैं। हर नया ट्रेडर मार्केट में आता है इस उम्मीद से कि वह जल्दी अमीर बन जाएगा और रोजाना मोटा मुनाफा कमाएगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका खाता खाली हो जाता है और वह समझ नहीं पाता कि गलती कहां हुई। असलियत यह है कि शुरुआती दौर में ज्यादातर लोग वही गलतियां करते हैं जो हजारों लोगों ने पहले की हैं। फर्क बस इतना है कि सफल ट्रेडर्स समय रहते इन गलतियों को सुधार लेते हैं, जबकि नए लोग इन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है बिना तैयारी के ट्रेड करना। सुबह मार्केट खुलते ही कई नए लोग स्क्रीन पर एक दो बड़ी कैंडल देखते हैं और तुरंत एंट्री ले लेते हैं। वे यह नहीं सोचते कि यह मूव टिकेगा या नहीं, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं, या ट्रेंड किस दिशा में है। नतीजा यह होता है कि उनकी एंट्री गलत हो जाती है और स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है। सफल ट्रेडर्स ऐसा कभी नहीं करते। वे पहले से तय कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को देखना है और कब एंट्री लेनी है। सफल ट्रेडिंग के लिए यह समझना जरूरी है कि कहां एंट्री लेनी है और कब निकलना है। एक नई गलती होती है ओवर ट्रेडिंग। नया ट्रेडर सोचता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन हकीकत उलटी है। ज्यादा ट्रेड का मतलब होता है ज्यादा गलतियां और ज्यादा नुकसान।
प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में सिर्फ एक दो अच्छे ट्रेड लेते हैं और बाकी समय धैर्य से इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट हर दिन नए मौके देगा, इसलिए जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बड़ी गलती होती है स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना। नया ट्रेडर जब देखता है कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो वह उसे हटा देता है या बड़ा कर देता है। वह सोचता है कि थोड़ा और रुको, शायद कीमत पलट जाएगी, लेकिन मार्केट कभी किसी की सोच पर नहीं चलता। कीमत अगर गलत दिशा में जा रही है तो वह तब तक जाएगी जब तक बड़े खिलाड़ी चाहेंगे। इसलिए बिना स्टॉप लॉस के बैठना आत्मघाती होता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं पहले नुकसान छोटा रखें, फिर मुनाफे की सोचें। चौथी गलती है लालच और डर। अगर नया ट्रेडर मुनाफे में है तो सोचता है कि और बैठो, बढ़ेगा, लेकिन अक्सर मार्केट उल्टा घूम जाता है और मुनाफा हाथ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अगर नुकसान हो रहा है तो डर में तुरंत निकल जाता है, जबकि कई बार थोड़ा इंतजार करने पर कीमत वापस आ जाती है। इस लालच और डर का खेल हर दिन नए ट्रेडर को पीछे खींच देता है। अगर नया ट्रेडर धैर्य बनाए रखे और रोज रोज चार्ट देखकर अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसकी नजर पैटर्न पकड़ने लगेगी। दूसरा कदम है रोजाना तैयारी करना। हर रात या सुबह मार्केट खुलने से पहले वॉच लिस्ट बनाना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है और कौन से लेवल्स अहम हैं। ये सब नोट करके रखना चाहिए। फिर मार्केट खुलते ही उसी प्लान पर चलना चाहिए। बिना तैयारी के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। तीसरा कदम है छोटा रिस्क लेना। नए ट्रेडर को कभी भी अपनी पूरी पूंजी से ट्रेड नहीं करना चाहिए। शुरुआत में सिर्फ छोटे अमाउंट से काम करना चाहिए ताकि गलती होने पर नुकसान बड़ा ना हो। धीरे धीरे जैसे अनुभव बढ़े, अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। यह तरीका सुरक्षित और टिकाऊ दोनों है। चौथा कदम है हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। कौन सी एंट्री ली, क्यों ली, स्टॉप लॉस कहां लगाया, एग्जिट कहां किया, ये सब लिखना चाहिए। कुछ हफ्तों में ही पता चल जाएगा कि कौन सी आदतें सही हैं और कौन सी गलत। सफल ट्रेडर्स हमेशा डायरी रखते हैं और हर गलती से सीखते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। पांचवा कदम है भावनाओं पर काबू पाना। नया ट्रेडर अगर रोज यह नियम बना ले कि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करेंगे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करेंगे और लालच और डर से प्रभावित नहीं होंगे, तो उसका सफल ट्रेडिंग का सफर आसान हो जाएगा। मार्केट में असली जीत चार्ट से ज्यादा अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में है। अगर कोई नया ट्रेडर शुरुआत से ही इन बातों को अपनाए तो वह धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर बन सकता है। उसे रोजाना यह सोचना चाहिए कि आज बस एक सही मौका पकड़ना है, 10 नहीं। नुकसान हमेशा छोटा होना चाहिए और मुनाफा बड़ा, और सबसे जरूरी पूंजी हमेशा सुरक्षित रहे। यही 3 मंत्र अगर वह अपनाए तो आने वाले समय में वह भी उन सफल लोगों की कतार में खड़ा होगा जो सुबह मार्केट खुलते ही सही समय पर सही ट्रेड लेकर मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि सुबह मार्केट खुलते ही कौन सा समय ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतर है, किस टाइम पर एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए और स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। हमने यह भी देखा कि सफल ट्रेडर्स मार्केट को किस नजरिए से देखते हैं और क्यों नए लोग शुरुआत में बार बार वही गलतियां करके अपना खाता खाली कर बैठते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर खंड में यही बात सामने आई कि असली फर्क टाइमिंग और माइंडसेट का है। सही समय पर सही निर्णय और सही अनुशासन ही नए ट्रेडर को धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने शुरुआती ट्रेडिंग दिन में इन सिद्धांतों को कैसे लागू करेंगे ताकि हर दिन सीखते हुए मुनाफा बढ़ता जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। सिर्फ सुनकर या देखकर छोड़ देना किसी काम का नहीं है। अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो इन बातों को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। सुबह जब मार्केट खुले, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने पूरी तैयारी की है? क्या मेरी वॉच लिस्ट रेडी है? क्या मेरे लेवल्स और स्टॉप लॉस तय हैं? अगर जवाब हाँ है तभी एंट्री लें, वरना सिर्फ मार्केट को ध्यान से देखें और सीखें। याद रखिए, मार्केट हर दिन नया मौका देता है, लेकिन आपकी पूंजी बार बार नहीं। अगर सच में चाहते हैं कि मार्केट से लगातार मुनाफा कमाएं, तो धैर्य और अनुशासन को अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बनाइए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे वैसे वैसे आपको वही नजरिया मिलेगा जो सफल ट्रेडर्स रखते हैं। और जिस दिन आप समझ जाएंगे कि सही टाइमिंग और मजबूत माइंडसेट ही असली कुंजी हैं, उस दिन से मार्केट आपको डराने की बजाय
आपके लिए अवसरों का मैदान बन जाएगा। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखा है, तो अब आपके मन से यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए निकल जाएगा कि सुबह मार्केट खुलते ही क्या करना चाहिए। अब बारी आपकी है। अपनी आदतें बदलें, अनुशासन अपनाएं और मार्केट में अपनी जगह बनाइए। अब यह सब बातें केवल सुनने से काम नहीं आएंगी, इन्हें प्रैक्टिस में लाना सबसे जरूरी है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसमें से कुछ नया सीखने को मिला हो या लगा हो कि ये टिप्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मदद करेंगे, तो प्लीज चैनल फाइनेंस विद दिनेश को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की डीप, प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स मिलती रहेंगी, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान और बेहतर बनाएंगी। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा निवेश आपका समय और अनुशासन है। अगर आपने इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो मार्केट से प्रॉफिट बनना बस समय की बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रेडिंग में सुरक्षित रहिए।